Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learning with Nayyar. Today we are going to discuss how to speak English fluently. आज हमने सीखना है कि आप बिना किसी लचक के, बिना किसी हिचकिचाए इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से बोल सकते हैं जो आपका ख्वाब है। क्योंकि इंग्लिश जो है वो आप अगर फ़ॉरेन जाते हैं, यहाँ पर भी आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। तो लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो सबसे पहले जो नंबर 1 टिप्स है आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। अगर आपका ये ख्वाब है कि आपने इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलनी है, बिना किसी लचक से, बिना किसी हिचकिचाए बोलनी है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है कि आपने मिस्टेक्स करनी है या कोई आप गलती कर रहे हैं, वो नहीं घबराना आपने। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई अल्फाज गलत बोल रहे हैं, तो आपने वहाँ पर जो है ना किसी भी किस्म की डरना नहीं या शर्म महसूस नहीं करना। क्योंकि ये आपकी जो है ना आपके जो है ना जहन में आएंगे कि ये मतलब मैं इस तरीके से बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, ये होगा। कुछ भी नहीं होता। आपने जो है ना जब भी आप अफ्रेड ऑफ होंगे, मतलब कि जब आप डरेंगे इंग्लिश बोलने से, तो आप कभी भी नहीं डर पाएंगे। मिस्टेक्स करने से डरेंगे, तो मिस्टेक करने से नहीं डरें। दूसरी बार या मतलब कि जो दूसरी टिप आ जाती है वो है कि डेवलप योर वोकेबलरी। मतलब कि जो वोकेबलरी का मतलब होता है कि नए नए वर्ड मीनिंग्स, आप नए नए वर्ड मीनिंग्स सीखें, नए नए इंग्लिश में वर्ड सीखें, नए नए फ्रेजेस सीखें, जिनको आप बार बार प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें, बार बार उनको इस्तेमाल करें, तो अब अच्छे तरीके से आपकी इंग्लिश भी इस तरीके से भी मज़बूत हो सकती है। तो वोकेबलरी आपको डेवलप करनी है। फिर पहली पॉइंट है कि आपने डरना नहीं है मिस्टेक्स को जो है ना मिस्टेक करने से डरना नहीं है। दूसरा है डेवलप योर वोकेबलरी, वर्ड्स नए नए याद करने हैं। उसके साथ साथ थर्ड नंबर हमारे जो टिप आ जाती है वो है कि इम्प्रूव योर ग्रामर। आपने अगर इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलनी है तो देखें, आप सिर्फ ग्रामर पर ही डिपेंड कर दें, लेकिन ग्रामर सिर्फ नहीं है। 2 हमने आपको पहले बताई हैं, वो भी हैं। थर्ड नंबर पर आ जाती है ग्रामर। ग्रामर के जो है ना रूल्स आप समझें, उनको प्रैक्टिस करें रेगुलरली अपने डेली, और ये भी आपको एक अच्छे तरीके से मदद करेगी, आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। चौथे नंबर पर आ जाती है थिंक इन इंग्लिश। मतलब कि जो भी आप बात अगर कोई सोच रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में सोचें, कि इंग्लिश में आप उस बात को जो है ना अपने जहन में लाएं कि ये बात ऐसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये आपने सोचना है इंग्लिश में। लास्ट नंबर पर आ जाती है कि टॉक टू योरसेल्फ, कि आप अपने आप से इंग्लिश में बात करें। अपने आप से इंग्लिश में बात किस तरीके से करेंगे कि जब आप आईने के सामने होकर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, और उसके साथ आपकी जितनी भी मिस्टेक्स करेंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको आप जो है ना इनकी प्रैक्टिस करें, इन पर आप अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।